हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अभी तक हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो चुका है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें थी उसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और पार्टिशनल वैल्यू भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन की बात होगी। ठीक है, स्प्रेडनेस या वेरिएबिलिटी की बात होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम और क्या बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज आल्सो नोन एज, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, मेजर ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाव। मतलब वही कि जो डाटा दिए हैं डाटा के बीच में फैलाव, मतलब वेरिएशन कितना है, अंतर कितना है वो। और क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ स्कैटरनेस। स्कैटरनेस मींस कि डाटा जो कितने फैले हुए हैं, है ना। ये चीज क्या होती है, सारे हम किसको बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ स्प्रेड या मेजर ऑफ स्कैटरनेस। तो कभी कभी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज आल्सो नोन एज, तो हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहा जाता है, मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहा जाता है और मेजर ऑफ स्कैटरनेस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, जब यहाँ बात क्या हो रही है, डिस्पर्शन मतलब, स्प्रेड मतलब, वेरिएबिलिटी मतलब डाटा के बीच में फैलाव, वेरिएशन कितना है। तो डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये हो जाएगी द वेरिएशन अमंग द डाटा is called dispersion। ठीक है, डाटा के बीच में कितना वेरिएशन है, अंतर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन बोलेंगे। और क्या डेफिनेशन हो सकती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दी size of the series is called dispersion। ठीक है, मतलब कि जो सीरीज दी हुई है, सीरीज की जो साइज दी हुई है उसमें यूनिफॉर्मिलिटी में कमी है। यूनिफॉर्मिटी में मतलब जो समानता है उसमें कमी होना। ठीक है, जो एक सीरीज दी हुई है उसकी जो वैल्यूज दी हुई है उनमें जो समानता में कमी होना, मतलब अंतर बहुत ज्यादा होना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी इन दी साइज ऑफ दी सीरीज, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन बोलेंगे। इसको आप एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे, अगर हमें सीरीज दी हुई है तो कैसे पता करेंगे कि इसमें वेरिएशन है, अंतर है, तो हम उसको डिस्पर्शन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 सीरीज ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए, डिस्पर्शन को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 सीरीज ले रहे हैं। पहली सीरीज हमने ली है, पहली सीरीज क्या हो जाएगी, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 5 वैल्यूज मैंने ली है। ठीक है, दूसरी सीरीज की हम बात करते हैं। दूसरी सीरीज ली है मैंने 7, 10, 13, 16 और 19। ठीक है, तीसरी सीरीज में ले रहा हूं यहाँ पे 5, 9, 13, 17 और 21। ठीक है बच्चों, ये 3 सीरीज मैंने ली है। इसमें ये 3 सीरीज मैंने क्यों ली है, ये इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि ये तीनों इसी टाइप के मैंने डाटा क्यों लिए हैं। इसका एक रीजन है, इसको समझने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प लेना पड़ती है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, उसको समझना बहुत क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीरीज ले सकते थे, बट मैंने ये 3 ही स्पेसिफिक सीरीज क्यों ली है, उसका एक रीजन है। क्योंकि अगर हमें डाटा के अंदर वेरिएशन देखना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो किस इसमें सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब उसका एवरेज जो है वो सेम है, उसके बावजूद भी डाटा में वेरिएशन कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करूं, 3 चीजें ले लेता हूं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे भी कितने हैं, 5, यहां पे भी कितने हैं, 5, यहां पे भी कितने हैं, 5। क्लियर है। यहां पे मीन की बात करता हूं मैं। मीन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़ोगे या सम ऑफ कितना है, ये भी 65 होगा। आप इसको टोटल करोगे 65 आएगा, ये भी 65 आएगा, इसको टोटल करोगे तो ये भी 65 आएगा। तो इनका मीन क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 13, और 13 तीनों भी सीरीज में है। क्लियर है।
तो यहां पे हमें क्या देखो, हमें ये चीज देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 5 है, तीनों सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी क्या है 5 है, ठीक है, समान है। यहाँ पे इनका जोड़, सबका जोड़, ठीक है, पहली सीरीज का हम जोड़ोगे आप, है ना, ये 15 और 15 30 और ये 15 चौक 60 और 5 65, ठीक है, ये भी सेम है 65 ही आ रहा है ना, इसको टोटल करके देख लो एक बार, मे भी ये 15 15 दून 30 है ना, 30 और ये कितना हो रहा है, सॉरी 15 और 11 12 ये 25, हाँ ठीक है 65 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन सब का टोटल भी कितना आ रहा है 65 आ रहा है, क्लियर है। और 65 और जब इनका मीन निकालते हैं, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो इसको इससे 65 को 5 से डिवाइड करोगे, सबका 13 मीन्स यहाँ पे ये सीरीज स्पेसिफाई सीरीज क्यों ली है, ये देखने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 5 है, सबका जोड़ हम कर रहे हैं वो भी 65 है, और मीन निकाल रहे हैं वो भी कितना है 13 है, फिर भी डाटा के अंदर वेरिएशन है। कैसे देखो, यहाँ पे पहली सीरीज में आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, और इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, क्लियर है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है। अब नीचे वाली सीरीज में आ जाओ, सेकंड वाली में, इसमें देखो कितना है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, मतलब इस पूरी सीरीज में जो है 3 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन 5, टोटल कितना है 65, मीन कितना है 13। लास्ट वाली सीरीज में आ जाओ, देखो इसके बीच में अंतर 4 का है, इसमें भी 4 का है, मतलब पूरी सीरीज में यहाँ पे 4 का अंतर है, मतलब पहली सीरीज में 1 का अंतर है, लेकिन उसका टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, टोटल सम करेंगे तो 65 है और मीन 13 है। दूसरी सीरीज में 3 का अंतर है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। तीसरी सीरीज में 4 का अंतर है और बाकी सारी सीरीज सेम है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली सीरीज है, ठीक है बच्चों, ये पहली वाली सीरीज है, ये मोर होमोजीनियस है। ये क्या है, मोर होमोजीनियस है दूसरी और तीसरी से, मतलब इसमें क्या है डिस्पर्शन कम है, ठीक है, वेरिएबिलिटी कम है। अब मैं यहाँ तीसरी सीरीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन ज्यादा है ना, यहाँ पे 4 का अंतर है, इसमें 3 का और इसमें 1 का, मतलब इसमें क्या है अंतर ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है डिस्पर्शन ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है डाटा के बीच में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमको देना रहते हैं, वो 2 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये आपको डेफिनेशन के साथ लिखना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा कि ये जो डेफिनेशन है कैसे प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या, पहला स्टेटमेंट सीरीज फर्स्ट इज more consistent या less dispersed than second and third। ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब कि समानता ज्यादा होना, मोर यूनिफॉर्म भी लिख सकते हो, मोर यूनिफॉर्म कर लो, मोर यूनिफॉर्म, या लेस डिस्पर्स मतलब अंतर कम है, किससे, सेकेंड और थर्ड से, मतलब उसके बाद सेकेंड में और थर्ड में। फिर आप एक और स्टेटमेंट दोगे यहाँ पे कि जो थर्ड वाली सीरीज है इज मोर डिस्पर्स्ड या लेस यूनिफॉर्म देन सेकेंड एंड फर्स्ट। तो ये 2 स्टेटमेंट देना है। जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो पहली सीरीज देखो 1 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन कम है। तीसरी सीरीज में देखो 4 का अंतर है, मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन ज्यादा है। यही चीज ये डेफिनेशन शो करी कि जो वेरिएशन होता है डाटा के अंतर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लियर है। तो ये डिस्पर्शन क्या होता है हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि डिस्पर्शन की मापें कितनी है, मेजर्स कितनी है, जिनकी हम स्टडी करेंगे, जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं पहले तो हम, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि डिस्पर्शन की मापें कितनी है, ठीक है। डिस्पर्शन की मापें में पहला आएगा देयर आर 4 मेजर्स। क्वेश्चंस में आ जाता है कितनी मापें, तो देयर आर 4 मेजर्स। पहला है रेंज, हिंदी में जिसको परिसर बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा अपना क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक विचलन। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा जब क्वार्टाइल डेविएशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीसरा आता अपना मीन डेविएशन, मीन
डेविएशन माध्य विचलन, और चौथा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। अब कुछ बुकों में क्या रहता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस भी दी हुई रहती है, कहीं कहीं आप मिलेगा कि इसकी क्या है 5 मेजर्स है, 5 मेजर्स में क्या रहता है उसको वेरिएंस को भी इंक्लूड करते हैं। बट जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे या आपके कभी टीचर ने हमें पढ़ाया होगा तो उसको मेजर या वेरिएंस को हम 5th मेजर में काउंट नहीं करते हैं। मेजर की जो एक्चुअल डिस्पर्शन की जो एक्चुअल मापे होती है वो 4 ही होती है, रेंज होती है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्यों नहीं होती बच्चों? तो वेरिएंस क्यों नहीं, इसलिए नहीं होती है कि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कोई माप नहीं है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम क्या कर लेते हैं, वर्ग, जब वर्ग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। वो कोई माप नहीं है डिस्पर्शन की, बच्चों याद रखना। क्लियर है? तो डिस्पर्शन की 4 माप होती है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था, इसके कैरेक्टर भी सेम सेंट्रल टेंडेंसी वाले कैरेक्टर ही है। क्लियर है? बट यहाँ पे एक जो पॉइंट है, वहां पे 6 पॉइंट थे, यूल ने दिए थे, यहाँ पे यूल ने 5 ही पॉइंट दिए। एक साइंटिस्ट है यूल ने वहां पे 6 पॉइंट दिए थे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा था, यहाँ पे सिर्फ 5 ही पॉइंट आएंगे। वो एक्सट्रीम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पे, सेम जो सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर है वही के वही कैरेक्टर आएगा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि ये डिस्पर्सन जो है क्या, एक फादर है, उसके कितने 1 2 3 और 4 बेटे हैं। तो ये चाहता है कि मेरे जो चारों बेटे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना, वही गुण वो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे जो रेंज है, क्वार्टाइल है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरे जो चारों पुत्र हैं, बेटे हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, उनके अंदर है या नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या चाहता है डिस्पर्सन, क्या चाहता है पिता कि मेरे बेटे में ये कैरेक्टर होना चाहिए, क्या, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो मेरे चारों मापे हैं वो आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। मतलब मेरे बेटे में क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए कि वो एक आदर्शवान होना चाहिए। ठीक। दूसरा, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इजी टू कैलकुलेट मीन्स क्या होना चाहिए, आसानी से समझ में आए और उसकी गणना करना भी क्या हो, आसान हो। इजी टू कैलकुलेट क्या है, आसानी से समझ में आए, अंडरस्टैंड मीन समझ में आना, तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से समझ में आए और उसकी गणना करना क्या हो, आसान हो, ऐसी होनी चाहिए मेरी मापे। ठीक। थर्ड वन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या हो गया कि ये जो चारों मापे हैं वो सभी जितने भी आंकड़े दिए हैं सभी पर निर्भर होनी चाहिए। ऐसा जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था कि अगर हमें 10 आंकड़े दिए हैं तो जो हम रेंज निकाल रहे हैं तो सभी 10 आंकड़ों को मिला के निकालें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट ये चाहता है, डिस्पर्सन चाहता है कि मेरी मापे ऐसी होनी चाहिए, सारी आंकड़ों पर निर्भर होनी चाहिए। होती है नहीं होती बात की बात है। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी कि ये वाला जो पॉइंट जहां आएगा उसके साथ एक पॉइंट आएगा ही आएगा, वो कौन सा है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। मीन्स जो सैंपलिंग के कारण त्रुटि होती है उससे कम प्रभावित होनी चाहिए डिस्पर्शन की मापें। ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो दोनों पॉइंट है वो हमेशा साथ में आते हैं। क्यों साथ में आते हैं कि एरर कब होगी, जब सारे आंकड़ों पर निर्भर होगी। अब मैंने 10 यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, उनमें से 2 बच्चों को लेके कैलकुलेशन मतलब टेस्ट लिया 2 बच्चों का और बता दिया कि ये वाला टॉपर है, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि 8 में से भी तो हो सकता था, लेकिन अगर मैं 10 के 10 बच्चों को लेके करूंगा तो क्या आएगी, एरर नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में आएंगे, चाहे वो डीमेरिट में आए या मेरिट में आए।
फिफ्थ वन क्या है, इट शुड बी केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मतलब कैसी होनी चाहिए माप, उनकी आगे गणितीय गणनाएं कर सके। ठीक है, आगे गणितीय गणनाएं मतलब जैसे हमने मीन में पढ़ा था कि एक हमें समांतर माध्य दिया है एक सीरीज का, दूसरी सीरीज का समांतर माध्य दिया है, तो उन दोनों को जोड़ के हम एक नया समांतर माध्य निकाल लेते थे। तो इनमें से भी कोई मेजर ऐसी होगी जिसको हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट कर पाएंगे या उनकी आगे गणितीय गणनाएं कर सकेंगे। तो ये 5 कैरेक्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, जो चाहता है कि इन मापों के अंदर हो। अब होगी या नहीं होगी वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों के अंदर सभी समान क्वालिटीज नहीं होती है। ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई नॉलेज में अच्छा है, कोई संस्कार में अच्छा है, कोई आदर्श में अच्छा है। तो उस तरह की चीजें यहाँ पे हैं। क्लियर है, हर एक चीज को रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो थोड़ा सा इजी होता है याद करना। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके मेजर्स क्या थे, डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझा और उसके कैरेक्टर्स। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।